हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग इकोनॉमिक्स। मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में बताया था लॉ ऑफ डिमांड, जहां पर हम लोग ने देखा था प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, कि प्राइस राइज होगा तो डिमांड फॉल होगा, प्राइस फॉल होगा तो डिमांड राइज होगा। लेकिन जब हम एक्सेप्शन पार्ट करेंगे तो इतना ध्यान रखना कि एक्सेप्शन केस जो होता है वो डिमांड लॉ का अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने डीएमयू में आपको बताया था कि जैसे जैसे कमोडिटी इंक्रीज़ होता जाएगा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज़ होता जाएगा, एमयू डिक्रीज़ होता जाएगा। तो इसी तरह जैसे मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड फॉल होगा, लेकिन एक्सेप्शन केस में अलग होगा कि प्राइस राइज होगा तो डिमांड भी राइज होगा, प्राइस फॉल होगा तो डिमांड भी फॉल होगा। मतलब जब आप एक्सेप्शन पढ़ोगे तो जो मैंने ऊपर हाईलाइट किया है इसको यहाँ पे आपको दिमाग में रख के इसको याद करना है कि प्राइस राइज होगा तो डिमांड भी राइज होगा, प्राइस फॉल होगा तो डिमांड भी फॉल होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी कमोडिटी है कि जिसका प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, प्राइस फॉल होता है तो डिमांड भी फॉल होता है। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में आपको दिया है गिफन गुड्स। ये नाम है सर रॉबर्ट गिफन का। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इन्फीरियर गुड्स के ऊपर। ठीक है, इन्फीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी का गुड्स। अब लो क्वालिटी का गुड्स का क्या होता है आपको मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। देखो ध्यान दो स्टूडेंट्स, जैसे लो क्वालिटी का राइस है, ठीक है, उसका प्राइस कम होगा। अभी राइस में बहुत सारी क्वालिटी आती है। अगर लो क्वालिटी के राइस का प्राइस फॉल होता है तो आप उसको ज़्यादा परचेज़ नहीं करोगे, वो प्राइस में आप अच्छे क्वालिटी का राइस लोगे। आई रिपीट कि अगर लो क्वालिटी के राइस का प्राइस फॉल होता है, ठीक है, तो आप उसको ज़्यादा परचेज़ नहीं करोगे, वही पैसों में अच्छे क्वालिटी का राइस लोगे। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर आपको देखने मिला कि जब लो क्वालिटी के राइस का प्राइस फॉल हुआ तो उसका डिमांड भी फॉल हो गया। तो प्राइस फॉल, डिमांड ऑल्सो फॉल। तो ये बन गया हमारा एक्सेप्शन पार्ट का पहला पॉइंट, गिवन गुड्स। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में दिया है इन्फीरियर गुड्स या लो क्वालिटी का गुड्स आर दोज गुड्स whose demand does not rise even if their price fall। ठीक है, अच्छे से लिखा है, वहाँ पर दिया गया है कि डिमांड डज नॉट राइज इवन इफ देयर प्राइस फॉल। एग्जाम्पल लो क्वालिटी राइस, प्राइस ऑफ ब्रेड एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गिवन गुड्स में इतना याद रखना है कि प्राइस फॉल होगा तो डिमांड भी फॉल होगा। क्लियर एवरीवन। तो हम आते हैं अब सेकेंड पॉइंट की तरफ, प्रेस्टीज गुड्स। अब प्रेस्टीज गुड्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक्सपेंसिव गुड्स, हाईफाई गुड्स, महंगा गुड्स, गोल्ड, डायमंड, लग्जरी कार, बंगलो। तो ये सारी चीज़ों के शौकीन होते हैं रिच पर्सन, रिच पीपल। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, इसका जितना भी प्राइस ज़्यादा बढ़ता है तो वो लोग इसको खुशी खुशी ख़रीदते हैं, क्योंकि उनको दिखावा करना होता है, अपना स्टेटस बताना होता है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, ये जितना महंगा होगा उतना ज़्यादा उसको वो लोग और खुशी से परचेज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ये देखने मिलेगा कि प्राइस राइज, डिमांड ऑल्सो राइज। तो एक्सपेंसिव गुड्स लाइक यहाँ पर दिया है गोल्ड, डायमंड एक्सेट्रा, रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन देयर प्राइजेज आर हाई। मतलब कि रिच पर्सन इसको ज़्यादा परचेज करेंगे खुशी से, इसका अगर प्राइस बढ़ता है तो प्राइस राइज, डिमांड ऑल्सो राइज। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, प्राइस इल्यूशन। इल्यूशंस का मतलब होता है थिंकिंग, सोच। ठीक है, अब कंज्यूमर की सोच ऐसी होती है कि हाई प्राइस गुड्स है मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, आप बाटा के शोरूम में जाते हो शूज़ खरीदने के लिए, तो बाटा का शोरूम के शूज़ का प्राइस ज़्यादा होता है, लेकिन पब्लिक वहाँ पर जाकर उसको परचेज़ करती है क्योंकि उनको लगता है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। उनकी थिंकिंग ये है हाई प्राइस तो है लेकिन क्वालिटी भी आपको मिलेगी, बराबर। तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी वहाँ पर बढ़ेगा, डिमांड कम नहीं होगा। तो कंज्यूमर हैव इल्यूशन दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी। कंज्यूमर की थिंकिंग है कि प्राइस ऑफ गुड्स अगर हाई है मतलब कि बेटर क्वालिटी है, तो डिमांड फॉर सच गुड्स क्या होगा, राइज होगा विथ राइज इन देयर प्राइजेस। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये तीनों पॉइंट इजीली समझ में आ गया, गिवन गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स एंड प्राइस इल्यूशन। फोर्थ पॉइंट है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है यहाँ पर अनदेखा होना, मतलब पता नहीं होना। तो सम टाइम ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ पीपल
ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है कि मार्केट में प्राइस फॉल हो चुका है और हम क्या करते हैं, ज़्यादा प्राइस देकर उसको परचेस करके ले आते हैं गुड्स को। तो पीपल बाय मोर ऑफ कमोडिटी एट हाई प्राइस। मार्केट में प्राइस तो फॉल हो गया बट वी डिडंट अवेयर ऑफ डैट, हमें उसके बारे में नहीं पता था। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा दाम दे के उसको परचेस करके लेकर आ जाएंगे। तो इसमें भी क्या होगा कि प्राइस राइज हुआ, डिमांड भी राइज हुआ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चारों पॉइंट क्लियर हुआ। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं हैबिचुअल गुड्स। आदत, जो गुड्स की आदत है कंज्यूमर को, तो उसके प्राइस से कंज्यूमर को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। प्राइस जितना बढ़ता जाएगा डिमांड उतना ही साथ बढ़ता जाएगा। तो ड्यू टू हैबिट ऑफ सर्टन गुड्स लाइक टी, कॉफ़ी या सिगरेट्स, ठीक है, द डिमांड गोज़ ऑन इंक्रीजेस विथ राइज इन प्राइजेस। तो यहाँ पर भी यही बोला है, डिमांड गोज़ ऑन इंक्रीजेस विथ राइज इन प्राइस। तो आपने देखा बेटा, हर एक पॉइंट्स के अंदर गिफन गुड्स में, प्रेस्टीज गुड्स में, प्राइस इल्यूशन, इग्नोरेंस एंड हैबिचुअल गुड्स में, कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा और प्राइस फॉल होगा तो डिमांड भी फॉल होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये इजी एक्सेप्शन पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं नया लेक्चर का नया टॉपिक लेकर आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को शेयर करो।